हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक को देख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि भगवान ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताएंगे। ज्ञान का अर्थ लिया था भगवान का ऐश्वर्य और विज्ञान का मतलब माधुर्य या अनुभव। तो अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। इस जगत में किसी के पास थोड़ी भूमि होती है तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है ना। 100 एकड़ जमीन है कि नहीं? तो अब जिसकी सारी भूमि है उसके प्रति आप आकर्षित नहीं हो जाएंगे? ठीक है, मकान मालिक के बारे में जानेंगे। एक रहस्यमय बात आपको हम पहले बता दे रहे हैं। ये श्लोक कुछ भक्तों ने या काफी भक्तों ने पहले भी सुना होगा और आप इसका अर्थ यही जानते हैं कि भगवान अपनी भौतिक प्रकृति को भिन्न प्रकृति बता रहे हैं, उनसे भिन्न यानी जड़, और वो 8 प्रकार की है। यही आप इस श्लोक का अर्थ सुनते होंगे। अगर श्लोक तो प्रसिद्ध है, कई बार सुना होगा, लेकिन इसमें 8 नहीं 24 तत्वों का निरूपण किया जा रहा है। क्योंकि प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में 24 तत्व होते हैं। गिन लिया जाए, प्रधान महतत्व, अहंकार, फिर 3 हो गए। उसके बाद 5 1 2 3 4 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13 पहुंच गए। मन 14, बुद्धि 15, और कौन सा बचा? पंच महाभूत, तो ये हो गए 20 और इंद्र के विषय 5, तो ये 24 तत्व हो गए। तो इन 24 तत्वों को 8 तत्वों से यहां भगवान संक्षेप में कह रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा तो बाकी अब आपको सारी टीका समझ में आ जाएगी। क्लियर है? मैं इसको यहीं बता दे रहा हूं। अब बाकी तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। जितनी भी पूरा जगत उनकी ही शक्ति है। मेरे पीछे बोलिए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बोलिए। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक देखिए। भूमि मतलब भूमि, आपः मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब वायु, खम का मतलब आकाश, मन बुद्धि रेव च। कितने हो गए? भूमि, आपः, अनल, वायु, आकाश 5 और मन ये 6 और बुद्धि 7 और अहंकार इतियम ये सब में मेरे भिन्ना यानी कि भिन्न। अब भिन्न का मतलब है भगवान के स्वरूप से भिन्न। भगवान सच्चिदानंद है और ये असत अचित निरानंद है। ये भौतिक है। इस अर्थ में भिन्न कहा जा रहा है। प्रकृतिर अष्टधा, भगवान की ये भिन्न प्रकृति है। भिन्न तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है। भिन्न मतलब अलग, विजातीय, लेकिन है भगवान की, किसी और की नहीं है। मैं कई बार उदाहरण दिया हूं। बादल सूर्य की ही प्रकृति है, सूर्य की ही शक्ति है, लेकिन बादल और सूर्य में बहुत भेद है। अलग अलग है कि नहीं? पृथक है। और आप यह भी देखें कि प्रकृति मतलब स्वभाव
आपकी ये प्रकृति है, मेरी ये प्रकृति है बोलते हैं। तो जैसे इस जगत में किसी व्यक्ति का स्वभाव उसके साथ ही रहता है, ऐसे ही यह भगवान का बहिरंगा स्वभाव है जो सदा भगवान के शक्ति के रूप में उनकी अध्यक्षता में रहता है। भगवान की शक्ति, जो बहिरंगा शक्ति है, भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं जाती है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र होकर चलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे समझना होगा कि जितनी भी शक्तियां हैं, ये भौतिक शक्तियां, ये है भगवान की शक्तियां हैं और भगवान की अध्यक्षता में चलती हैं। अब एक ही ब्रह्मांड की भूमि नहीं, अनेकों ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड की भूमि, जल, वायु, अग्नि सब भगवान का ही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृतियां हैं। श्रीधरी, इस प्रकार श्रोता को सम्मुख करके, अपने सामने करके, अब प्रकृति द्वारा रचना आदि का कर्ता होने के नाते ईश्वर भाव बताने की जो प्रतिज्ञा की थी, उसका निरूपण करते हुए भूमि इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा परा और अपरा के भेद से 2 प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा था तुम मेरे ऐश्वर्य को जानोगे तो मुझ में आसक्त होगे, तो अब पूरे जगत का जो सृष्टा है, तो उससे अधिक सामर्थ्यवान व्यक्ति कौन हो सकता है? इस जगत में हम जब अद्भुत सृष्टियां देखते हैं तो व्यक्ति उस सृष्टिकर्ता के प्रति आसक्त हो जाता है। अरे ये कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, कितना सुंदर ये बताया, ये हम लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। तो जब इस जगत के सौंदर्य को देख रहा है और जी समझेगा कि इसके पीछे कृष्ण है, और वो भी इतनी अद्भुत तरह से है कि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया चा, तो अब व्यक्ति और भगवान के प्रति आकर्षित होगा, है कि नहीं? ये बात है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि। यहां एक से पहले मैं आगे जाऊं, प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए इस समय बद्ध अवस्था में हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं भगवान से। फिर प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं, डिस्कनेक्टेड नहीं है, फॉरगेटफुल हैं। अब क्लियर हुआ? फॉरगेटफुलनेस इज ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेडनेस। कोई चीज हम भूल जाएं तो वह स्थान में होने के बाद भी व्यक्ति उसको नहीं स्वीकार कर पाता है, तो वह है ही नहीं। वो आप लोगों के संग ऐसा, वो स्कूटर की चाबी यहीं रखी है और हम ढूंढ रहे हैं उसको। तो प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कृष्ण भक्त में कि कोई भी व्यक्ति भगवान से डिस्कनेक्ट तो रह ही नहीं सकता है। जैसे पृथ्वी से तो आप हल्के हट के चल नहीं सकते, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, हर जगह तो हम भगवान के संपर्क में हैं। बस क्या असंपर्क है यह भूल जाते हैं कि यह भगवान का है। इसीलिए यद्यपि यह श्लोक कुछ भक्तों को पता भी होगा, लेकिन आप अपने विचार कीजिए, क्या यह हमें हमेशा पता रहता है? यह आपको विचार करना है। किसी भी शरीर को देख रहे हैं, हम खाली भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं, तो यह बुद्धि होना कि यह मेरा है या मेरा शरीर या मेरे संबंधित दूसरों का शरीर, तो यह तो एक बहुत बड़ी गलत धारणा हो जाएगी। उस शरीर के तत्व या मेरे शरीर के तत्व जो कुछ भी हैं वह तो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई किस लिए दिए हैं, क्यों दिया है। जैसे एक उदाहरण WFH करने वाले समझ पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कभी मैं उनको कुछ सेवा दे देता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ गीता का काम करने, कहते हैं प्रभु जी वो कंपनी के लैपटॉप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जान जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मतलब वहां बुद्धि रहती है कि ये लैपटॉप कंपनी का है, तो कंपनी के काम के ही निमित्त है। सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहां भगवान ने जीभ दी है, आंख दी है, नाक दी है, तो वहां उसको हम धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं, एज इफ ये सब कुछ हमारा है। ये प्रश्न ही नहीं करते ये किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं। और इसी कारण से व्यक्ति को कर्म बंधन लगता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हाँ, यज्ञ के अर्थ के लिए कार्य किया जाएगा तो कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वस्तुएं भगवान के द्वारा दी गई हैं। ठीक है। और ये सारी वस्तुएं क्योंकि भगवान की हैं, जैसे ही इनका उपयोग भगवान के लिए होता है, ये अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक से मतलब है कि ये स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगी, लेकिन स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती हैं।
इनके उपयोग के हम द्वारा हम बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन जैसे इन वस्तुओं को अपने लिए उपयोग करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं मतलब भगवान से पृथक होकर के, तो तुरंत बंधन में पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको ग्रहण करनी होगी। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, यहाँ भूमि आदि शब्दों द्वारा गंध आदि पांचों तन्मात्राओं का वर्णन किया जाता है। तो अब यहाँ पे श्रीपाद श्रीधर स्वामी समझाएंगे किस प्रकार से 8 शब्दों का उपयोग करके 24 तत्वों को बताया गया है। कहाँ गया? भूमि में कौन कौन सी तन्मात्रा होती हैं? सारी होती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, पांचों उसमें होती हैं। तो भूमि मतलब वो पांचों, गंध भी उसमें होंगी, तो 5 और 1 6। या ऐसे नहीं, ऐसे व्याख्या नहीं होगी। भूमि तो मैं तो पांचों है ही, फिर भूमि में गंध तो है, ऐसे ऐसे पकड़िए। भूमि का मुख्य है गंध, फिर जल का रस, और अग्नि का रूप, वायु का स्पर्श और आकाश का शब्द। तो ये 5 शब्द आए ना यहाँ पे, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम। तो इनके संग 5 और तन मात्राओं को भी जोड़ लीजिए। स्पष्ट समझ आ रहा है? कितने हो गए तत्व? 10 हो गए। ठीक है। मन शब्द से उसके कारणभूत अहंकार का, सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि होती है। तो वो सात्विक अहंकार मूलतः मूल अहंकार से आता है। तो मन बोल रहे हैं, यानी मन, तो मन बोल दिया है तो उसका समझना चाहिए कि अहंकार भी भगवान की शक्ति है। आप कार्य की बात करो और कारण की बात ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। बेटे की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि पिता भी था। उसी अर्थ में कह रहे हैं कि मन है तो उसका मतलब है अहंकार भी यहां पे हो गए। तो कितने हो गए? अब 12 हो गए। मन, तो मन का कारण जो है अहंकार, वह भी। बुद्धि शब्द से उसके कारणभूत महतत्व का, महतत्व को बुद्धि भी का से, महतत्व से बुद्धि आती है, तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि से बुद्धि बोला गया तो महतत्व। कितने हो गए? 14। और अहंकार शब्द से उसके कारणभूत अविद्या का प्रतिपादन किया गया है। अविद्या के द्वारा ही अहंकार उत्पन्न होता है। तो कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है। इस प्रकार प्रकृति 8 भेदों में विभक्त है। तो 16 तो पहुंच गए हम लोग। आगे देखते हैं। अथवा भूमि आदि शब्दों से 5 महाभूत सूक्ष्म भूतों के साथ एक करके ग्रहित होते हैं। इसका मतलब है कि भूमि बोल दिया, हाँ वही बात बोल रहा है, हाँ वही बात बोल। अहंकार शब्द से ही अहंकार तथा इसी से उसके कार्य रूप इंद्रियों को ग्रहण हो जाता है। तो अहंकार से ही आई हैं इंद्रियां। तामसिक अहंकार से कर्मेंद्रियां आई हैं, राजसिक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां आई हैं। सही बोल रहा हूं मैं ना? गलत बोल गया। राजसिक अहंकार से सारी इंद्रियां आई हैं, तो वह है 10 और जोड़ ली तो 16 और 10 26 कैसे हो रहा है? कुछ मिस्टेक हो रहा है। 5 पंच महाभूत और 5 तन्मात्राएं, 10 मन और उसके संग अहंकार। ओ, हम अहंकार को दोबारा डबल बार गिन रहे हैं। अहंकार को डबल बार गिन रहे हैं क्या? नहीं, डबल नहीं गिन रहे हैं। 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और उसके रूप, रस, शब्द इत्यादि उसके कॉरस्पॉन्डिंग तन्मात्राएं। तो यानी कि 10 हुआ। और उसके बाद मन और कारण, उसका कारण अहंकार और बुद्धि और महतत्व। तो ये कितने हो गए भाई? 14 हो गया ना? हाँ, नहीं सुनिए तो सही। 10 और उसके बाद ये अहंकार जब बोला गया तो अहंकार तुमने जोड़ लिया ना 14 में, और उसके जो प्रोडक्ट हैं 10 इंद्रियां, तो 24 हो गया। ठीक है, ये हो गया। बुद्धि शब्द से महतत्व का, और ये तो हो गया स्पष्ट। और अब देखिए, मन शब्द से मन के द्वारा ही जिसका उन्नयन यानी अनुमान किया जाता है, उस अव्यक्त रूप प्रधान का भी ग्रहण होता है। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रधान का अनुभव आप अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं प्रधान मतलब गुणों की वह अवस्था, प्रकृति की वह अवस्था जो गुणों में
साम्यता होती है। प्रकृति के रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कैसे ग्रहण कर रहे हैं? मन के द्वारा सोच रहे हैं, मन के बारे में, मन के द्वारा आप प्रधान के बारे में सोच रहे हैं। मन उसका कुछ अनुमान कर रहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण बराबर रहता है तो उसको प्रधान कहते, तो उसको भी जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार से, इस प्रकार मेरी प्रकृति अर्थात माया नामक शक्ति 8 भेदों में विभक्त है। 24 भेदों में विभक्त होने पर भी इन 8 में ही अन्य सब का अंतर्भाव बताने की इच्छा से 8 प्रकार में विभक्त है, यह कहा गया है। इस बार समझ में आया? है 24 भेद, लेकिन उसी को 8 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। कैटेगरी समझते हैं आप लोग? कई बार आपने ऐसे चार्ट देखा होगा, 1 उसके बाद 3 उसके बाद फिर ये ऐसे करके। तो आप यह भी कह सकते हैं कि ये जगत क्या है? 3 गुण है। फिर उसका विभाजन करिए तो उसके बाद अब ये, हाँ, सब कैटेगरीज होते चली जाएंगे। इसमें 24 तत्व भी हैं, तो 24 कहेंगे वह भी ठीक है, और कहेंगे 3 गुण है तो वह भी ठीक है, कि बाकी सारे कुछ प्रोडक्ट जो है महतत्ववादी वह भी 3 गुणों के ही विकार हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 8 जो भेद बोले गए हैं वह 8 भेद हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि अब अहंकारवादी, अहंकार को तो बोला गया है, महतत्ववादी नहीं बोला गया है, वो सब इनके द्वारा बोल दिए गए हैं। ये बात बोल रहे हैं। बस एक विरोधाभास को रिजॉल्व कर रहे हैं कि भाई कहा जाएगा कि प्रकृति के तो 24 तत्व हैं, तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि केवल 8 तत्व हैं? तो उन 8 तत्वों को बोलने से सारे 24 तत्वों को ग्रहण करना होगा, ये बात यहाँ भगवान कह रहे हैं। क्या समझने में कठिनाई हो रही है? उसी के अंतर्गत बोल दिया गया सारा कुछ। वैसे तो आगे कहे जाने वाले क्षेत्राध्याय में 13वें अध्याय में महाभूतान्य अहंकार बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशकम च पंचचेंद्रिय गोचरा, इस श्लोक के द्वारा इसी प्रकृति को 24 तत्व के रूप में विस्तार से बताएंगे। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो आगे 24 तत्व विस्तार में बताएंगे उसको यहाँ भगवान सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। अब समझ में आ गया? यूएन में यूनाइटेड नेशन शब्द का अंतर्भाव है, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में। स्पष्ट है? गीता भूषण टीका। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण अब इन 2 श्लोकों में 4 और 5 में अपनी 2 शक्तियों का वर्णन करेंगे, ताकि वो बाद में अपने स्वरूप का वर्णन कर सकें, जो परम कारण है और जो इन भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को धारण करने वाला है। क्यों बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझने की भूल ना करे, अपना स्वामी और सभी वस्तुओं का कारण समझे, ये माने, तब वह भगवान की सेवा करना शुरू करता है। एक बात आप मानते हो? नहीं, मानने की बात नहीं कर रहा हूं अभी। क्या यह देखने का सामर्थ्य हम जुटा पा रहे हैं कि जो हम मानते हैं उसके अनुसार ही कार्य करने लग जाते हैं? आज तक जो कुछ माना है वो वैसे ही कार्य किया, चाहे वो झूठ हो चाहे सच हो। बहुत खतरनाक बात है। जो मान्यता हम मान लेते हैं बस उसी के अनुसार कार्य करते रहते हैं। तुम बंगाली हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, किस कोई व्यक्ति, आप लोग श्योर हैं कि मैं मुसलमान नहीं था, या आप में से कोई नहीं था? कैसे कह देंगे बताइए? कुछ भी शक्ल बना सकते हैं ना। और कुछ आजकल ऐसे लोग दाढ़ी बढ़ा लेते हैं तो ऐसा लगता है मुसलमान हो। मान लीजिए मैं को क्या कहते हो, पठान सूट क्या बोलते हैं, पठानी सूट, हाँ, पठानी सूट पहन के घूमूं और थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लूँ। वैसे मेरी दाढ़ी आती भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन मान लो दाढ़ी वागे तो बढ़ जाए, बढ़ा के घूमे, तो आप तो यही मानेंगे कि भाई ये तो हिंदू है। जैसे देखिए फिल्मों में, वो हम नाम नहीं ले रहे, आमिर खान कई बार हिंदू बना है। हम नाम, फिल्मों के नाम नहीं याद दिला रहे हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं। तो आप लोग उस समय तो यही विश्वास करते कि हिंदू है, कभी सोचे कि वो आमिर खान है? तो आप देखिए, वो आमिर खान हो या कोई और भी हो, वो या शाहरुख खान, जब क्यों नाम याद आ रहे हैं मुझे, लेकिन ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो अब ये सारे लोग मुसलमान हैं कि हिंदू हैं? न ये मुसलमान है ना हिंदू है, कुछ नहीं, ये तो उपाधि ग्रहण किए हुए हैं। सब बातें कहां से आ गई? कुछ बात करने वाले, हाँ, मान्यता क्या? तो उस समय हम मान ही रहे, हम यही मान रहे हैं कि शाहरुख खान है, हम ये मान रहे हैं कि ये हिंदू है, और उसमें भी पिक्चर के समय मान लेते हैं कि ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, इत्यादि। कुछ है ना आश्चर्य की बात? तो
अब यह मान लें जो कि सत्य है, झूठ, पूरा जिंदगी तो झूठ मान करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अब अगर हम ये मान लें कि कृष्ण से ही सब कुछ जगत आता है, तो उसमें मानने में कठिनाई क्या है? पूरा जिंदगी तो झूठ ही मानते रहे। अब सच को सच मानने में क्या कठिनाई है? मैं पूछूं भाई इनका नाम क्या है, तो आप नाम बता देंगे। तो हम ये मान रहे ना कि सच बोल रहे हैं आप। क्यों भाई? यहां जो लोग नाम अपना लिख दिए हैं, तो हम मान ही रहे ना कि ये आपका नाम है। तो अब बार बार कोई बात सुनते हो तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हम कोई बात बार बार सुनते हैं तो झूठ भी सच मानने लगते हैं। मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं रहे जो दुनिया में। आप लोग का लीवर तो है ना, तो ये सारी बात मान रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, गीता की बात क्यों नहीं मानते? तो गीता की बात इसलिए नहीं मानते हैं, जो कि पूरी तरह सत्य है, क्योंकि मन में पुण्य नहीं है, चित्त में पुण्य नहीं बसा हुआ है। पुण्य रहता है तो शास्त्र की बात को व्यक्ति मानता है। और आपके पास ऑप्शन भी क्या है इसके अलावा? ठीक है, प्रकृति को 24 तत्वों में विभाजित किया जाता है। यह जानो कि पृथ्वी आदि में 8 भागों में विभाजित यह प्रकृति मेरी है। 5 इंद्रिय विषय, 11 इंद्रियों और 5 महाभूत, और इस श्लोक में वर्णित अन्य तत्वों को जोड़कर पूरे 24 तत्व हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को कहने के द्वारा तत्संबंधी इंद्रिय विषय भी समझ लेने चाहिए, जो उनके कारण होते हैं, यथा गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए थोड़ा मैं समझा रहा हूं। सृष्टि होती है मतत्व महतत्व से, अहंकार, तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से फिर 3 प्रकार के अहंकार, तामसिक, सात्विक, राजसिक, और फिर तामसिक अहंकार से शब्द की सृष्टि होती है, साउंड, और शब्द से आकाश आता है। इन तन्मात्राओं से मतलब 5 महाभूतों का निर्माण होता है। फिर आकाश प्लस रूप तन्मात्रा से, क्षमा कीजिए, आकाश प्लस स्पर्श तन्मात्रा से भी वायु की सृष्टि होती है। वायु प्लस रूप तन्मात्रा से अग्नि की सृष्टि होती है। अग्नि प्लस स्पर्श तन्मात्रा से, रस तन्मात्रा से जल की सृष्टि होती है। और जल प्लस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की सृष्टि होती है। ये है सिस्टम। तो ये एक एक पंच महाभूत का गुण भी है और उनका आधार भी है। ये यहां समझ लीजिएगा, आगे भी और क्लियर होगा। रसो मपसु कौंत में यहां पे एक बात और क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये इनके कारण है, मतलब पृथ्वी जल आदि के कारण इनके इंद्रिय विषय भी हैं, तो उनको भी समझ लेना चाहिए। मिथ्याहंकार अपने प्रभाव को अपने में रखता है, यथा 11 इंद्रियां यानी मन, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ, ये सब हो गए कर्म और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। बुद्धि के द्वारा यहाँ महतत्व को इंगित किया गया है। मानस, जिसका सामान्य अर्थ मन होता है, उससे यहाँ प्रधान को लेना होगा, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था होती है, जिसे मन के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, परंतु जो इंद्रिय के द्वारा गोचर नहीं होता। इसकी व्याख्या भी अभी मैंने करी आपके सामने। श्रुति कहती है, चतुर्विंशति संख्या नाम अव्यक्तम व्यक्तम उच्यते। अव्यक्त को 24 तत्वों में स्पष्ट रूप से रखा गया है। मांत्रिक उपनिषद। भगवान 13वें अध्याय में स्वयं ही संपूर्ण सूची को बताएंगे जब इस क्षेत्र का वर्णन करेंगे। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरः। यह क्षेत्र पंच महाभूत, मिथ्याहंकार, महतत्व, अव्यक्त यानी प्रधान, 10 इंद्रियों, मन और 5 इंद्रिय विषयों से बना होता है। तो 13.6 भगवत गीता। ये समझ में आ ही गया होगा कि सब यहाँ पे भगवान संक्षेप में कह रहे हैं, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। प्रभुपाद बार बार इस बात को कहते हैं कि लोग यह सोचते हैं कि भगवान महान हैं, यह बोलते भी हैं, गॉड इज ग्रेट, अल्लाहु अकबर, अल्लाह महान है, लेकिन अल्लाह कितना महान है वह ये नहीं समझ पा रहे हैं। या कृष्ण धर्म में भगवान कितने महान है वह नहीं समझ पा रहे हैं। अगर उनको समझेंगे तो झगड़ा करने के बजाय हम, या हिंदू लोग भी झगड़ा करने के बजाय भगवान का यशोगान में लगेंगे। जैसे इस जगत पे हम देखते हैं कि हिंदू लोग बहुत बार बोलते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर ही नर उतर ही पारा।
कलयुग में केवल नाम ही आधार है, नाम ही आधार है, ये वो, इसको बोल जरूर लेंगे, लेकिन उनको कहो कि जब करते हो तो नहीं करते। ये हम मन मन में करते हैं, हम सांस सांस में करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो करते नहीं है, खाली ये बहानेबाजी करते हैं। क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो वैसा बर्ताव नहीं कर रहे होते जैसे वो बाहरी रूप से कर रहे हैं। सांस सांस में नाम लेने वाला व्यक्ति गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि सांस सांस में ले रहा और हर थोड़ी देर में चाय पी रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको नाम की न तो महिमा पता है और ना ही नाम की महिमा वाकई रूप से विश्वास। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भगवान कितने बड़े हैं। ये प्लीज, ये हम गिमिक के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब तक भगवान का ऐश्वर्य मन में स्थापित नहीं होता, व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। आप एक सिंपल सी बात सोचिए, मैं एक मित्र को जानता हूं अपने, जो ज्वेल्स का बिजनेस करते हैं, ज्वेल्स, मणि वगैरह देते हैं। मणि क्या होता है? मणि माणिक्य बोलते हैं, क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं। जब मैं आई कहते नहीं प्रभु जी कई बार 3 बजे तक जगना होता है। क्यों भाई 3 बजे तक क्यों तपस्या करने? कहते हैं मणियां गिन रहा हूं। महंगी होती है कि मणि 14,000 की, कोई 30,000 की, ऐसे। तो जरा सी भी गलती होगी तो नुकसान हो जाएगा। तो उनकी उस मणि में बड़ी उपादेय बुद्धि होती नहीं, बहुत बढ़िया चीज है, उसका बड़ी ऐश्वर्य समझ रहे हैं उसका, तो उसको महत्व दे रहे हैं। और चिंतामणि नाम भगवान का है, इसके बारे में सुनते नहीं तो क्या है। तो जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक उसके महत्व को नहीं समझेगा। एक सिंपल सी बात सुनिए, हमने सुना भाई नीलम बड़ा प्रभावशाली, क्या कहते हैं उसको, स्टोन होता है। स्टोन कहिए, मणि कहेंगे ना, स्टोन कहना थोड़ा पत्थर होता है, ठीक है। तो नीलम, अब हमने नहीं सुना, तुम्हारे सामने नीलम रखा हो या पीलम रखा हो कुछ भी रखा हो, उसका कुछ महत्व नहीं समझेगा। उसका महत्व है लेकिन हम समझ तो नहीं रहे ना। तो वही बात है, जब तक हम भगवान की तत्व को नहीं समझते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते हैं कि भगवान वस्तुतः कैसे हैं, कितने प्रभावशाली हैं, उनकी सेवा की भी खास इच्छा नहीं बनती है। इसलिए सब सुनना बहुत जरूरी है। भगवान के विभिन्न पुरुषावतारों यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। ये समझ में आ गया? कारणोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु और गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, उनकी शक्तियों को भगवान की प्रकृति कह रहे हैं। महाविष्णु ही है ना जो प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, तो उसको भगवान प्रकृति कहते हैं। तो कहना जब महाविष्णु की तो अपनी क्यों कह रहे हैं आप? तो महाविष्णु और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, उन्हीं के विस्तार है वो। जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः, एकम तु महतः सृष्टुर, द्वितीयम तु अंड संस्थितम, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशय विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अभी ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, जब व्यक्ति समझ गया कि इस जगत में इन 3 विष्णु स्वरूपों के अलावा कोई नियामक है ही नहीं, तो उपासना किसकी करेगा? विष्णु की। उपासना भगवान की करेगा तो मुक्त हो जाएगा। सिंपल। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। ये लाइन आपको बहुत सिंपल लग रही होगी। भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है, लेकिन क्या इसी से भगवान का परम ऐश्वर्य सूचित नहीं हो गया? मुझे खेद है कि भक्त इस बात को समझ नहीं पाते। विश्व, ये पूरा विश्व बहुत बड़ा है। कितना बड़ा विश्व है, एक ब्रह्मांड ही कितना बड़ा, और हम उसमें कितने छोटे हैं, कोई परसेंटेज नहीं बता सकता। ऐसे ही हम लोग छोटे हैं और ब्रह्मांड की तुलना में तो और भी छोटे। और उन छोटी छोटी समस्याओं को उसने यह कह दिया, उसने वह कह दिया, हमसे आगे निकल गया, तुमसे आगे निकला, एक सरसों का दाना उससे थोड़ा बड़ा सरसों का दाना दिख गया और उसी में सरसों के दाने आपस में भिड़ जा रहे हैं। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? हमको दुख लगा कि ये जो अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें कितने सैनिक बेचारे मारे गए।
उन लोगों से युद्ध कर रहे हैं जिनसे व्यक्ति को कोई दुश्मनी भी नहीं है, जिसको जान भी नहीं रहे, उस पर गोली चलानी पड़ रही दोनों पक्षों की तरफ से, किसी व्यक्ति की सनक के कारण ना। यही नहीं समझ पा रहा है ना कि आत्मा और अनात्मा में भेद क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। जितना प्रयास वो युद्ध जीतने में के लिए कर रहे हैं, उतना प्रयास क्या अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि इंद्रिय जीत होने का मतलब क्या है, उनको पता भी नहीं, और नानी याद आ जाएगी इंद्रिय जीतने में, एक भी व्यक्ति नहीं जीत पाएगा, है ना। कितना दुख है, भगवत गीता की बात ना समझने के कारण कितने बड़ी परेशानी में पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी एनर्जी जा रही है इसमें, देख रहे हैं आप लोग, लाखों करोड़ों रुपए। और लोग कहते हैं कि भगवान का ज्ञान प्राप्त करने से क्या फायदा। भाई सबसे पहले तो पैसे बचेंगे, एनर्जी बचेगी, और हम भी बचेंगे। आप लोग को समझ में आई रहा, मैं न्यूज नहीं सुना रहा हूं, वो कितना अप्रासंगिक लगता है ना युद्ध। कुछ धर्म की संस्थापना हो रही, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा उससे, किसी भी पक्ष को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। आप लोग कभी सोचे कि मध्य प्रदेश से हम लोग युद्ध करेंगे, उत्तर प्रदेश वाले लोग, व्हाट, एकदम इरेशनल लगता है ना। हाँ, आप आज की डेट में हम लोग एक मान रहे हैं अपने आप को, लेकिन इट डजंट मेक एनी सेंस। और इस प्रकार से जो बहुमूल्य मनुष्य जीवन वो छूट जाएगा। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं सबको छोड़ करके अपना सब अब दिमाग उधर ना लाके अपने मन को मुझ में लगाओ। बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, इस जीवन में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए शरीर मिला हुआ है, और बस थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे और भगवान की भक्ति कर सकें, तब तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो एब्सोल्यूट वेस्ट। गर्भोदकशा विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड में आते हैं कुछ क्षणों के लिए, उनका केवल एक निमिष, एक क्षण ब्रह्मा जी की परम आयु है। यही बात भक्त लोग बार बार समझाते हैं कि जब में हम लोग कहाँ कहाँ किन किन बातों को महत्व देते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। एक क्षण के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए आए और छीन लिए, इसका क्या महत्व है। या चलो अब ये लोग तो अभक्त हैं, लेकिन जो भक्त हैं वह भी एक दूसरे के झगड़ा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, क्या ये वेस्ट नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं है क्या। भगवान के ये समाप्त हो गए हैं जो हम अब अन्यों की निंदा करें या कुछ करें। जब कभी भी करें तो ये हम बस बात को भूल गए हैं कि ये सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। हमको ये मेडिटेशन में कई बार मेरे मन में आता है, चित्त में आता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मन बहुत स्थिर हो जाता है, बहुत शांति महसूस होती है कि जो कुछ भी सुख दुख आ रहा है बहुत बहुत फ्लिकरिंग है, उसमें मन ला लगाकर व्यक्ति को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। और आप अभी अपने जीवन में देख लो ना, जितने भी साल के आप हो गए, मान लो 30 साल के हो गए, तो 29 साल का क्या याद रहा आपको अब तक? कुछ भी नहीं ना। हाँ, सही कह रहे हैं, कल का भी याद नहीं रहता है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन वरुण प्रभु ने कहा कि हमें तो यह भी याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ, परसों की बात भी याद नहीं रहती। काफी इंटरेस्टिंग है, भक्तों के लिए स्पेशली ऐसा हो जाता है। परसों की याद है आपको? परसों क्या हुआ था कुछ याद नहीं रहता, ये याद रहता कि जप हो गया, हाँ जप हो गया, ठीक है, प्रसाद में, हाँ प्रसाद मिल गया, क्लास में, हाँ क्लास। इतना तेज ये एक इरेजर की तरह कार्य कर रहा है कृष्ण भावना। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने दिया। परसों का भी याद नहीं, ठीक ठीक हमें हम क्या कर रहे थे परसों, बहुत धूमिल से याद रहती है ना। बल्कि हम वृंदावन की बात करें तो यहां तो यह भी याद नहीं रहता कि दिन कौन सा है, बहुत कठिनाई से याद करने के। आज क्या है, हाँ हम तो इक्वेशन बैठा के लेते हैं, अच्छा कल वो था तो उसके 2 दिन बीत गए शायद। और काश ऐसे पूरी दुनिया कर लेने लग जाए, ऐसा होगा नहीं। आप देखिए भक्ति करने के कारण, वाकई भक्ति करने के कारण व्यक्ति इस प्रकार की क्षणिक चीजों के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इंग्लिश में हम कहते हैं डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है वो कर लेते हैं, लेकिन उसमें पूरी चेतना एब्जॉर्ब कर ले नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन प्रपात कर रहे हैं, क्षणिक प्राकट्य है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज यही हॉस्पिस में क्लास कर रहे थे इधर, तो वो बता रहे थे कि आवर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। कितना डीप स्टेटमेंट है नहीं। ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। कभी कभी हम लोग घबराते हैं कि अगर हमारे संग ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो जब दूसरों के संग देख लीजिए, जिनके संग वो जो आपका भय है उससे और अधिक बुरा हो चुका है, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। दुनिया भी चलती रही और वह भी चलते रहे। बहुत अच्छी बातें बोल सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस जगत की सारी हमने पढ़ लिया। हाँ, तो सब जब पुरुषावतार तक भगवान से निर्देशित होते हैं, तब हम कैसे सोचे कि हम उनसे सेपरेट हैं।
काफी इंटरेस्टिंग है कि हमारे भक्त कितने अच्छे हैं। 10:43 पे वो क्लास में आ रहा है, क्वाइट गुड। गीता की वैल्यू काफी अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे शायद आप लोग ऐसे पढ़ पढ़ करके आप लोग पास हुए ना, 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट लेट, काफी इंटरेस्टिंग है। क्षणिक है प्रभु जी, सब क्षणिक है, आपकी क्लास में क्षणिक है, कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, ठीक है। अब क्या कहा जाए, क्या महत्व दे रहे हैं आप बताइए भगवान की। समान रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है। देखिए यही बात अभी मैं समझा रहा था आप लोगों को बात, इसीलिए सुनना जरूरी है कि सारी वस्तुएं भगवान की है और सारे जीव पुरुष हैं, यानी भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। यही माया इल्यूजन क्रिएट करती रहती है। अभी मैंने समझाया था कि वस्तुएं स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं, स्पिरिचुअल नहीं हो जाती हैं। मतलब जैसे ये माइक है, अब ये माइक कभी सचेत नहीं होने वाला है, लेकिन स्पिरिचुअलाइज हो जाती हैं कि इसका अर्थ यह है कि इस वस्तु का उपयोग करने से मैं बंधन में नहीं पड़ रहा हूं। माइक कभी नहीं बोलने वाला है कि अच्छा प्रवचन हुआ कि खराब हुआ, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती है, लेकिन इसका उपयोग करने से मैं शुद्ध हो रहा हूं, ये बात बोली जा रही है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। क्या नास्तिक निष्कर्ष? हम इसके कारण हैं। और क्या इसका प्रमाण है? मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन दिस, जबकि मेड बाय भगवान ओनली होना चाहिए। तो वहां बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। यहां तक कि कितनी नलायकी है कि नीम से कुछ बनाएंगे और पेटेंट अपना लगाएंगे। स्पीच पे कुछ आया था कि नीम का कुछ बनाएंगे तो नीम पे ही पेटेंट लगा देंगे। अब वो नीम तुम्हारा बाप बनाया क्या? नीम तो भगवान बनाए हैं, तुम्हारा क्या अधिकार हो गया पेटेंट लगाने का? तो ये है इंसानों की गलत बात करते हैं इस तरह से। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। क्या ऐसा भगवान ने कहा है कि इस जगत के आदि कारण है? श्लोक में कहाँ आया कारण शब्द? तो प्रभुपाद इसको डेराइव कर रहे हैं। यहाँ से भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ, सारी शक्तियां मेरी ही हैं, तो कहां से आई? भगवान से आई। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रस्तुत श्लोक में भगवान को आदि कारण कहा गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि होती है। एक और एंगल से देखिए इस बात को। ये सारी शक्तियां प्रकट रूप से किसके द्वारा आती हैं? महाविष्णु से आती हैं। और भगवान कह रहे हैं मेरी प्रकृति, इसका अर्थ है महाविष्णु भी भगवान से आए, उनके विस्तार है। ये भी आप समझ सकते हैं। इसलिए आदि कारण कृष्ण है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं, यानी इंग्रेडिएंट हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्मज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ये स्पष्ट समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य तेज को ब्रह्मज्योति कहते हैं। ब्रह्मज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसा कि वैकुंठ लोक में है, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। क्षणिक इसलिए क्योंकि वह तभी तक रहता है जब तक कि जगत की अवस्थिति रहती है, उसके बाद परमात्मा नहीं रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती, वहां कोई आवश्यकता नहीं है, वहां उपदेष्टा अनुमंता होने की जरूरत नहीं। सब लोग वही काम करते हैं जो भगवान को पसंद है, भगवान की सेवा। अतः यथार्थतः परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम पांच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट षष्ठी कहलाती हैं। इनमें 5 इंद्रिय विषय हैं जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। ये स्पष्ट समझ में आ गया आप तो? भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य तत्वों को जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित करते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। दार्शनिक लोग कुछ मन की चिंतन करते से प्लेटो, सोक्रेटस इत्यादि, लेकिन वह भगवान को नहीं जानते। ये आप अपने भाग्य को सराहना करने का सामर्थ्य रखें। बहुत से दार्शनिक हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, करते आए हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि भगवान कौन है। वो कुछ यह समझ जाते हैं कि हम लोग देह नहीं है, लेकिन हम लोग आत्मा है। ये आत्मा का स्वरूप क्या है, वो भगवान कौन है, उससे क्या संबंध, इस बारे में पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं।
इसीलिए आगे भगवान कहेंगे बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्तों की संगति होने के बाद ही व्यक्ति को भगवान की बात समझ में आती है, ये प्रपात कह रहा है। मिथ्या अहंकार मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। ये इंटरेस्टिंग है। मैं देह हूं और यानी अहम बुद्धि, और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, मम बुद्धि, इसी को अहंकार कहते हैं। ये क्या है ना, अहंकार, अहंकार, मैं, अहमता, ममता। तो अहमता मतलब मैं यह देह हूं, मिथ्यांकार, और इसके आधार पर फिर देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसको अहंकार कहते हैं। अब हम लोग सृष्टि तत्व विचार करें तो अहंकार, तामसिक अहंकार से क्या सृष्टि हुई थी? पंच महाभूत। सात्विक अहंकार से मन की सृष्टि हुई थी और देवताओं की सृष्टि हुई थी, और राजसिक अहंकार से 10 इंद्रियों की सृष्टि हुई थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि 10 इंद्रियों का समावेश भी इस अहंकार में है। अब यह नहीं कहना कि समझ नहीं आ रहा है। अब में से प्राय सब भक्तों ने भागवतम में सृष्टि तत्व का वर्णन सुना था। अब वो बाकी बाप के ऊपर कहते हैं ओनस है, ओनस इज ऑन यू, ओनस बोलते हैं नहीं, आओ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अपना से अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, ये वहां खूब अच्छे से समझाया, दूसरे स्कंद में काफी बात समझाई गई थी। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। नास्तिक क्यों? क्योंकि वो 24 तत्व गिनते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं गिनते और परमात्मा भगवान को भी नहीं गिनते। तो ये कठिनाई है, भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं समझ जान पाती कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। मतलब वह बहिरंगा शक्ति का विश्लेषण करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते। तो अब इस श्लोक से हमने सीखा क्या? ऐसे ही पढ़ते चले गए। क्या सीखा इस श्लोक से? सब भूल जाइए। यह सीखिए कि सारी सब कुछ पूरे जगत के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे इस जगत में हम बड़े बड़े लोगों की सेवा करना चाहते हैं, और जब यह समझते हैं कि वो बहुत बड़े हैं तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दे सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान के महत्व को समझ करके भगवान की सेवा करने के लिए व्यक्ति को प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलाइज का डिफरेंस मैंने समझा दिया था, और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। आई जस्ट सी टेलीग्राम। ओके, ये ज्ञान का वर्णन कर रहा है, ज्ञान का वर्णन कर रहा है। देखिए, विज्ञान का वर्णन होगा वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको ये अनुभव होगा कि भगवान वासुदेव की शक्तियों के अलावा कुछ नहीं है, तो व्यक्ति ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। अब आप ये बताइए कि यह सुनकर कि क्या आपको विज्ञान नहीं मिलेगा? आप ये बताइए कि ये विज्ञान देने वाला ज्ञान है या नहीं है? अब सिंपल इसका अभ्यास करने की बात है। ये पृथ्वी भगवान की है। मैं जल थोड़ा पीता हूं, मैं थोड़ा जल आप लोग सामने पी लीजिए। तो अब आप लोग पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। अगर जल आपके पास है तो अगर आप जल पीते हैं, वाह, जो जल की संतुष्टि है वो किसी अन्य पेय से नहीं मिलती। आप देखो कि अगर आपको एक ही शरबत रोज पिलाया जाए तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन ये शरबत जो है जल, इसको दिन में 3-4 बार आप पीते हो, कम से कम, ज्यादा ही पीते होंगे, बोरियत नहीं होती। तो जल का एक विशेष रस है, टेस्ट है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अब तुम जल भी पीना छोड़ दिए क्या? जितनी बार जल पियोगे तो समझोगे कि अरे ये तो भगवान की शक्ति है, लेकिन हम भूल जाते हैं, ये हमारी गड़बड़ है। इसके लिए भी कहना चाहिए, भगवान को जब अर्पित करते हैं तो हमें याद रहता, ये भोजन तो भगवान ने खाया है, ये भोजन तो भगवान ने खाया है। आप देखिए वहां बड़े कृष्ण भावना भावित रहते हैं ना, उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं। आर यू सीइंग हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देयर? सावधान होते हैं। तो वहां हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि इसको भगवान की शक्ति के रूप में देखें। वह तो स्पिरिचुअलाइज्ड है ही,
लेकिन धीरे धीरे करके हम शुद्ध होंगे तो समझेंगे कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है, सम्मान की भावना आएगी। और आप ये देख रहे हैं कि आजकल के साइंटिस्ट जो कुछ भी हैं वह सम्मान की भावना से रहित हैं, तभी तो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। आप इसको विस्तार करेंगे तो कितना होगा। आप में से जो भक्त लोग हैं वो मैं नहीं समझ रहा हूँ, जो सही से भक्ति कर रहे हैं वो प्रकृति को दोहन कर रहे हैं, जो आवश्यक है उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ऐसे भक्त लोग नहीं करते हैं। जिस प्रकार से वो इंडस्ट्री छाप करके, सॉरी छाप नहीं, बना करके लोग कर रहे हैं, तो वो भावना बनी हुई है। नास्तिकता होने से पृथ्वी का नाश ही होगा। तो हमने ये सीखा कि भगवान महान है, इस श्लोक से सीख रहे हैं और उससे भगवान की सेवा करने की प्रोत्साहन मिलेगा। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इसका क्या मतलब है। बहिरंग शक्ति का प्राकट्य क्या है? ये जगत। तो इसी का वह विश्लेषण करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। कितने तत्व हैं? पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि। लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान पाते कि इनके पीछे भगवान है। ये बात है। बल्कि खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, भाई सृष्टि कभी हुई ही नहीं, सृष्टि तो हमेशा से विद्यमान है। ये ठीक है। ओके, विल स्टॉप। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए। फिर गिनती करवाना चाहते हैं? गिनती याद नहीं है आपको? आप 24 तक नहीं पढ़े यार। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इनकी तन मात्रा क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 10 हो गए। अहंकार, अहंकार से 10 इंद्रियां और मन भी जोड़ लीजिए। नहीं, 10 इंद्रियां जोड़ लीजिए अहंकार से, और मन से प्रधान जोड़ लीजिए। मन को कहने से प्रधान जोड़ लीजिए और बुद्धि को कहने से महत्व तो जोड़ लीजिए। आप जोड़ लीजिए। आप हो गया? अरे बड़ी जल्दी गिन लिया आपने। ठीक है, ओके, सो स्टॉप। हरे कृष्णा। पारायण करते हैं। रियली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया। भगवान ने कहा कि ये सब जानने के बाद तुम्हें कुछ और जानना नहीं रहेगा। ठीक, ये कहा। अब आप ये देखिए कि इस समय केमिस्ट्री के फील्ड में कितनी रिसर्च हो रही है, फिजिक्स के क्षेत्र में कितनी रिसर्च हो रही, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जबकि बात क्या है, तत्व वो समझ भी नहीं पाएंगे कभी ठीक से। लेकिन बात समझने का प्रयास इसी चीज के लिए किया जा रहा ताकि उन तत्वों को हम कंट्रोल कर सकें। ये देख रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। लेकिन अब जब हम समझ रहे हैं भगवान से कि तत्व भगवान के हैं, तो हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इन वस्तुओं को। केवल इन वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखकर भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे हम, और इन वस्तुओं से आकर्षित नहीं होंगे, भगवान से आकर्षित होंगे। देख रहे हैं कि हम लोग अब केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ने लग गए, अपना मनुष्य जीवन इसमें व्यर्थ नहीं कर रहे हैं। क्या जानने के लिए बाकी रह गया? सब भगवान का है, भगवान की सेवा में उपयोग करना, बस इतना जानना है तुमको। कैन यू सी दैट इन द लाइट ऑफ दैट श्लोका कि ये जान लोगे तो जानने के लिए बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। और अगर ये नहीं जानेंगे तो कुछ ना कुछ बाकी हमेशा रहेगा। प्रोटॉन के बाद उसके अंदर ये क्वार्क, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करके पूरा तुम्हारा जीवन बचेगा नहीं, बाकी ज्ञान तुम्हारा तुमको मिलने वाला नहीं। ये कभी नहीं समझ पाएंगे इस प्रोटॉन को सेट कौन किया अंदर। और भक्त लोग मान नहीं रहे हैं, भगवान से ज्ञान स्वीकार कर रहे हैं बस। ठीक है। एक बात और बहुत बड़ी छूट गई, और वह यह है कि भौतिक तत्व भगवान से आते हैं। दैट मीन्स मैटर कम्स फ्रॉम स्पिरिट, स्पिरिट डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। ये बात भी प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि भौतिक वस्तुएं जीवंत भगवान से आ रही हैं। जीवित भगवान हो चाहे आत्मा, ये भौतिक तत्वों से कभी नहीं आ रहा है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि तुम्हारे शरीर में पसीना आता है, तो पसीने को अगर आप टेस्ट करें तो वह नमकीन होता है, तो नमक तुमसे आ रहा है ना। जो मरा हुआ शरीर है उसमें तो पसीना नहीं आता है। कभी आता है? मुझे श्योर नहीं हूं, लेकिन आता है क्या? मुर्दे को पसीना आया कभी? मुर्दे को पसीना आ रहा है और एक गर्मी लग रही, तुम फूक रहे हो तो पसीना आया? नहीं, पसीना नहीं आ रहा होता है। नहीं आ रहा होता है ना। तो जो जीवित है उसी को पसीना आ रहा होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, और या फिर नींबू के पेड़ में से नींबू उगता है, मर गया पेड़ तो नींबू नहीं उगता है ना। तो ये प्रमाणित करता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड ऑल्सो मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, बट लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। ये भी इस श्लोक से हमें सीखना होगा, क्योंकि ये मेरी शक्ति है, भगवान बता रहे हैं।